हेलो एंड वेलकम बच्चों टू एपी के सेकंड क्लास में सभी का स्वागतम। लास्ट डे तक अपने पूरा ज्ञान ले लिए थे। अब आओ अपने सम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 अपने कंप्लीट कर चुके थे। लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2। आ जाओ, कम टू एक्सरसाइज 2। इसको क्या फॉर्मूला रिवाइज करना? 10 में तो किया ही था तुम। फॉर्मूला तुमको बता दिया, वही रिवीजन था। वाह वाह। अब 12 में भी आएगा तो बोलेगा एपी रिवाइज करे अपने। आओ क्वेश्चन नंबर 1 में। A sequence is given by the formula an is 10 minus 3n. ठीक है, लिख लो फॉर्मूला an is 10 minus 3n. ठीक है, prove that it is an AP. prove that, पहले लिखा करो फिर बोला करो। prove that it is an AP. मेरे को बताना कोई भी चीज एपी में कब होता है, जब उसका क्या चीज क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। मेगा तुमको पता है ये चीज, व्हेन डी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना। तुम लोग को यहाँ पे किसका फॉर्मूला दिया है? ए एन का फॉर्मूला दिया है। प्रूफ दैट इट इज एन एपी का सीधा मतलब है डी इज कांस्टेंट दिखाओ। डी इज कांस्टेंट दिखाओ। ठीक है। अब बच्चे सोचेंगे कि हम लोग चलो एन को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, फिर एन को 2 से, एन को 3 से, एन को 4 से रिप्लेस कर देंगे। यू विल गेट द फर्स्ट 1 2 3 4 टर्म्स। फिर माइनस करने से डी मिल जाएगा। अगर डी सेम आएगा तो बोल देंगे एपी है। बट दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। अपने क्या करेंगे यहाँ पे, जो मैंने लास्ट क्लास बताया था स्टेप डाउन फॉर्मूला में, जो मैंने बताया था स्टेप डाउन फॉर्मूला, डी निकालने का एक फॉर्मूला है ए एन माइनस वॉट, ए एन माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोग डी को निकालेंगे। क्या बोला मैंने? डी का फॉर्मूला ए एन माइनस 1। ऑलरेडी कुछ पता है क्या आपने को? ए एन पता है। ऑलरेडी वी नो व्हाट ए एन इज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे हम लोग? ए एन माइनस 1। विल फाइंड ए एन माइनस 1। तुमको पता कैसे निकलेगा ए एन माइनस 1? बस जहां जहां एन है, एग्जैक्टली जहां जहां एन है किससे रिप्लेस कर दोगे? एन माइनस 1 से। ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख लेंगे? 10 माइनस 3 ब्रैकेट में एन माइनस। दिस विल बी 10 माइनस 3n प्लस 3। दिस इज 13 माइनस 3। दिस इज 13 माइनस 3। कुछ बोलना है मेघा तुमको? अब हम लोग को ए एन पता है, वी नो ए एन माइनस 1। देयरफॉर निवेश बाबू क्या निकालेंगे अब? डी निकाल लेंगे। देयरफॉर डी का फॉर्मूला क्या है? ए एन माइनस 1 इज 10 माइनस 3n माइनस, प्लीज ब्रैकेट्स में लिखना। आफ्टर माइनस इट्स कंपल्सरी टू पुट अ ब्रैकेट। 13 माइनस 3n। दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड ऑफ। तो डी आ गया मित्रों -3। डी इज -3। बोलो ये कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट है। हर बार डी क्या होगा? -3 हर बार। विच इज अ कांस्टेंट। तुम तो यहां पे हो जाओ ना मेघा। विच इज अ कांस्टेंट। तो therefore ending line, it is an AP. It is an AP. ये क्या सबसे फुल प्रूफ मेथड है? बोलो। हम लोग ने जो अगर A1 से सब्स्टिट्यूट करके भी करेंगे, मतलब तुम बोल रहे हैं कि हम लोग इसके थ्रू, हाँ, इसके थ्रू A1 निकालते हैं, कोई लिख लेगा सेम A2 निकालेगा, A2 निकाले, A3 निकाला और A2
A1 फाइंड आउट कर क्या होगा? तुम्हें तीनों निकाला है, इन दोनों को माइनस करने पे तुम्हारा d -3 आया है, इन दोनों को माइनस करने पे d -3 आया। यहां तक ठीक है ना? तो तुम अभी तक कितनों का निकाला है? 3 टर्म्स का निकाला है। चौथे का निकालेंगे सेम। चौथे का भी निकालेगा? कहां तक निकालेगा तुम? 3 का अगर सेम आएगा तो मतलब same। गारंटी आगे भी सेम होगा? नहीं ना। अरे कहीं का इसमें सेम होगा ना। वही बात है, तब तो पहुंच जाएंगे अपने इन्फिनिटी तक। क्या है, तुम 3 का निकाला है, तुम्हारा डी आ गया -3। कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट वाले में भी -3 आएगा, तो तुम नेक्स्ट को चेक करो, निकल गया -3। उसके आगे वाले में कोई गारंटी नहीं कि -3 आएगा, तो तुम कहां तक निकालेगा इसको? दिस मेथड इज नॉट गुड। यहां पे तुम अगर A100 तक भी निकाल लो ना, कोई गारंटी नहीं है। क्या गारंटी नहीं है? कि A101 टर्म जो है वहां -3 आए, कोई गारंटी नहीं है। बट अगर ये मेथड से करोगे, गारंटी है। समझ में आ गया क्यों अपने उस मेथड से नहीं किए? मतलब वो मेथड हम लोग चेक के लिए रख सकते हैं कि डी आ रहा है ना उसका। वो मेथड अप्लाई करना ही मत। मेगा तुम भी वैसे की थी, है ना? यहाँ पे क्या है ना, इसका बेस्ट पार्ट क्या है, अब तुम लोग यहाँ पे n को कुछ भी पकड़ लो। n को चलो हम लोग 4 पकड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4 - 1 3, मतलब A4 - A3 आएगा, -3 ही आएगा। तुम इसको 100 पकड़ लो, क्या हो जाएगा? 100th टर्म -99th टर्म भी क्या है? -3 आएगा। सो दिस टेक्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज इनटू व्यू, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट सम। और अगर कैसा नंबर आएगा जिसका आंसर कांस्टेंट नहीं है? नहीं नहीं, कांस्टेंट ही आएगा। अगर एपी प्रूफ करने बोला है तो कांस्टेंट ही आएगा। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। If the nth term of a sequence is an expression of first degree in n, nth टर्म को मैथ्स में लिखो, क्या लिखेंगे मैथ्स में? an इज इक्वल टू, क्या बोला है? फर्स्ट डिग्री इन n। A1 पहले लिखा करो, उसके बाद अपने मुंह खोलेंगे। फर्स्ट डिग्री इन n, शो दैट it is an AP. Show that it is an AP. You guys know what first degree is? क्या होता होगा फर्स्ट डिग्री? नॉट द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट डिग्री मतलब पावर इज 1। डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट, इंडिसेस सब सेम थिंग है। तो फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या है? पावर। पावर इज 1। मतलब an का फॉर्मूला क्या है? n का पावर 1 होगा। तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, किसका पावर 1 था? लीनियर, उसका पावर 1 था। तो यहां पे अपने लीनियर का ही बात कर रहे हैं। अगर बोलता ना an इज इक्वल टू सेकेंड डिग्री इन n, तब अपने क्या समझते हैं? कि वो क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर वगैरह है। मैं साइड में चीज लिखा देता हूं, आ जाओ। अगर कहीं अपने को लीनियर वर्ड दिखे, लीनियर वर्ड दिखे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और अगर क्वाड्रेटिक दिखता है, तुमने लास्ट ईयर ही तो देखा है क्वाड्रेटिक, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे अपने ऑफ कोर्स कौन सा फॉलो करेंगे? फर्स्ट वन। पर फर्स्ट वन में वेरिएबल क्या दिख रहा है? x। ए एक्स नहीं, वेरिएबल x दिख रहा है। पर अपने को फर्स्ट डिग्री किस में चाहिए? n में चाहिए। तो कोई चिंता नहीं है जी, x के बदले अपने क्या करेंगे? सिंपली n लगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ए एन इज इक्वल टू ए इंटू एन प्लस बी। तो B ए और बी कॉन्स्टेंट्स है, नो प्रॉब्लम। जैसे ऊपर में आया था ना अपना, ये ए एन क्या था ऊपर में? 10 - 3n था, उसी हिसाब से आ गया ए एन प्लस बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। D वाले
अब क्वेश्चन में क्या बोला है, शो दैट इट इज एन एपी। एपी कब होगा, डिस्टेंस, जब d is constant. Now this has become just like the previous question. तुम लोग को an मिल चुका, बोलो क्या निकालेंगे अपने आप, an माइनस वन निकाल लो, an माइनस वन कर लो। जिसको जहां डाउट है ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, काइंडली आस्क मी। बस n की जगह n माइनस वन है। a n माइनस वन प्लस बी। तुमको मेगा अभी तक समझ नहीं आया लगता है ये। खैर लास्ट क्लास नहीं किया, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, समझ में आ गया ये। an माइनस ए प्लस बी, ठीक है जी। सो निकाल लो d, an माइनस an माइनस वन इज an प्लस b माइनस an माइनस ए प्लस b। this and this gets cancelled off। बच्चों d आ गया है a, which is a constant, which is a constant, therefore it is an AP। जहां डाउट हो पूछो, एंड स्पीड बढ़ाओ थोड़ा, फटाफट लिखेंगे अपने। अर्जुन कुछ पूछना है इसमें? आंसर ए आया है, ए कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर एन आता ना, एन वुड नॉट हैव बीन कांस्टेंट, बिकॉज एन का वैल्यू चेंज होता है, एन का वैल्यू कभी वन होता है, कभी टू, कभी थ्री, है ना। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आओ थोड़ा एक इजी सम देखे, इट विल रिमाइंड यू स्ट्रांगली ऑफ क्लास 10। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस। पहले लिख लो जो भी दिया है अपने को, √3, √12, √27, √48। क्या निकालने बोला है इसका अपने को, 10th टर्म मतलब A10 निकालने बोला है। इसमें एक वर्डिंग देखना तुम लोग, कहीं भी एपी मेंशन किया है क्या, नहीं। क्या मेंशन किया है उसके बदले, सीक्वेंस मेंशन किया है। तो अभी तक एपी नहीं है ये, तुम लोग को प्रूव करना पड़ेगा कि दिस इज एन एपी। या तो क्वेश्चन में बोल देगा कि एपी है, या तो सीक्वेंस वर्ड दिया होगा, फर्स्ट प्रूव इट इज एन एपी। आओ इसको ठीक से लिखिए हम लोग। √3 रहेगा। √12 को अपने तोड़ सकते हैं क्या, छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ। कैसे लिखेंगे इसको अपने, 2√3। 2√3, यस। √12 बच्चों, 12 को प्राइम फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइज करो 12 को, किससे जाएगा, 2 से, क्या हो गया 6, फिर 2 और 3 अगेन, ठीक है। क्या समझ में आया ये, ठीक है। दिस बिकम्स 2√3, √27, 3√3, √48, 4√3। तो देख के लग रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम आएगा सब में। इसको इससे माइनस करो, बोलो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 कॉमन डिफरेंस आ रहा है। मेगा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, नहीं पता। हे भगवान, तुम लोग को उसको माइनस करना नहीं आ रहा है। √3 माइनस में कट जाता है। अगर तुम्हारा 2x माइनस एक्स होता है, तुम बेटा x को काट दोगे और आंसर 2 लिखोगे, ये होगा, √3 होगा।
2√3 माइनस √3, ये 1√3 है। 2 माइनस 1 इज 1, 1√3 बचता है। बच्चों क्या करोगे? तो यहां पे कॉमन डिफरेंस √3 का आ रहा है, यहां पे भी कॉमन डिफरेंस √3, यहां भी कॉमन डिफरेंस √3 का। सो देयरफॉर इट इज एन एपी वेयर इट इज एन एपी वेयर, मैंने नोट में लिखाया था अगर एपी मिले अपने को, दो चीज पक्का निकाल के रखते हैं तो ए और डी, वेयर ए इज √3, डी भी होगा √3। नाउ इट्स चाइल्ड्स प्ले। 8 10 अपने को निकालना है, देयरफॉर a plus n-1 into d, yes, an का फॉर्मूला a plus n-1 into d, तो 8 10 लिख लो बस, सारे वैल्यूज अपने को पता है। अब √3 प्लस 10-1 into √3, दिस विल बी √3 प्लस 9√3, क्या हो जाएगा फिर ये 10√3। सो 10th टर्म मिल गया अपने को, 10th टर्म इज 10√3। पर एक दिक्कत है, देखो हम लोग को ना एपी इस फॉर्मेट में दिया था, अब हम लोग को इसको कन्वर्ट इसको हम लोग को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, उसको अपने क्या लिख सकते हैं? आज देखो 10 जो है वो कहां से आया होगा? 10 रूट के अंदर से आया होगा। रूट के अंदर कितने 10 रहे होंगे सोचो? देयर मस्ट हैव बीन 2 10s, तो तभी तो आएगा ना एक 10। तो दिस मस्ट हैव बीन 3 into 10 into 10, तभी तो एक पैर बाहर आ जाता है, ठीक है ना? तो दिस विल बिकम व्हाट? √300। 10th टर्म विल बी √300। निवेश क्या पूछना है पूछो। मैं वो पूछता था एग्जाम में निकाल के दिखा दो। √3 का वो 1.732 वाला बोल रहा है क्या तुम? नहीं नहीं, वो सब क्यों करेगा? तुमको क्या बोले समझ नहीं आया, तुमको इस फॉर्मेट में लिखना है बस। अगर देखो तुम्हारा क्वेश्चन ही इस फॉर्मेट में होता तो तुम्हारा आंसर अगर 10√3 आया है, नो प्रॉब्लम, सेम पैटर्न में है। पर इससे तो 10√3 सेम पैटर्न में नहीं आ रहा है ना, तो अपने क्या लिख दे रहे हैं उसको? √300, ठीक है ना? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं हिंट दूंगा। आओ क्वेश्चन नंबर 6 में, सब साथ में फॉलो करना। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। In a sequence, the sum of first n terms is this. लिख लो, sum of n terms Sn is 2n square plus 3n। अपने को Sn मिल गया 2n square plus 3n। क्वेश्चन में बोला है show that the sequence is an AP, show that it is an AP, एंड इसी के साथ साथ क्या निकालना है अपने को? फाइंड द फर्स्ट एंड 100th टर्म्स, मतलब ए निकालना है, एंड 100th टर्म मतलब ए 100 निकाल। इस पार्ट को तो भूल जाओ एक बार। शो दैट इट इज एन एपी, अगेन अपने दो सम देखे ऐसा आज। एपी कब होगा? जब डी कांस्टेंट है। पर याद करो हम लोग को ए एन दिया हुआ था, इस बार क्या दिया हुआ है? एस एन। यस, स्टेप डाउन फॉर्मूला जो था अपना, एस एन के थ्रू क्या निकालेंगे अपने? ए एन। ए एन का फॉर्मूला क्या है? एस एन माइनस SN-1, तो ए एन मिल जाएगा ना। तो वी आर बैक टू क्वेश्चन नंबर 1 and 2। फिर ए एन, हाँ, अब ए एन के बाद अपने क्या निकाल लेंगे? डी निकाल लेंगे। डी का फॉर्मूला सेम, AN-1। कांस्टेंट आएगा तो बोल देंगे भैया इट इज एन एपी। बस इसका हिंट लिख लो, खुद से ट्राई घर पे करना, घर पे अभी हिंट लिखेंगे हम लोग, बस हिंट यही है। इसके बाद वी लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, जगह छोड़ दो।
हम साल भर में बहुतों का हिंट देंगे तुम लोग को, ताकि घर में सम्स बन पाए तुम लोगों से। अगर उसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे बिना हिंट दिए, तुम लोग नहीं कर पाओगे फिर। क्वेश्चन नंबर 7, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? सीक्वेंस लिख लो पहले। 25, 24 1/4, 23.5 ... डेसिमल मत यूज किया करो, डेसिमल सिर्फ यूज करो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। चलो ये सब आ गया यहाँ पे। बोल रहा है विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। खैर उसको छोड़ दो, पहले अपने क्या करेंगे, ए और डी पता करेंगे, ए और डी। कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई होता है। 24 into 4 90, 96 plus 1 97/4 minus 25। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 गया एलसीएम, 97 minus 100 is minus 3/4। D is minus 3/4, A 25, D minus 3/4। अब क्वेश्चन में क्या बोला पहले समझो, कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है? नेगेटिव टर्म समझ में आ रहा है? लेसर देन 0। देख रहे हो ये डिक्रीजिंग एपी है कि इंक्रीजिंग एपी है? डिक्रीजिंग एपी। ये एपी घटते जा रहा है, तो हो सकता है कभी ना कभी कोई नेगेटिव टर्म आएगा। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, क्या पता 28th टर्म बन जाए पहला नेगेटिव टर्म। तो अपने को वही पता करना है। तो ये सब में क्या करेंगे, टर्म खुद नेगेटिव होगा ना, तो हम लोग ले लेंगे लेट ए एन इज लेस देन 0, है ना। चलो पुट कर लो, फॉर्मूला पुट कर लो, वैल्यूज पुट कर लो। तो मतलब ये श्योर है, ये ए भी है और नहीं देखना होगा इसमें, फॉर्मूला पुट कर लो अब। चलो यहां से n निकालो गाइस। नीचे आ जाते इक्वल टू हो जाएगा। हम्म, आ गया तुम्हारा? क्या है आंसर? करेक्ट है? पूरा क्लास 10 का समय ना ये एग्जैक्ट सम तुम लोग क्लास 10 में था। चलो फटाफट पुट कर लेते हैं अपने। प्लीज डी को ब्रैकेट में रखना, तुम लोग का आदत है ब्रैकेट नहीं यूज करने का। तुम ब्रैकेट लिखी हो डी में -3/4 में? हाँ, नहीं तो इट विल मीन सबट्रैक्शन। झूठ। तो समझ में नहीं आया, मुझे लगा सर ये तो आंसर करेक्ट बोल दी। करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो अपने क्या है ना, अपना सबसे बड़ा मिस्टेक है ये चीज, वी आर कंडीशनड इन दिस मैनर ओनली। अपने इसको -3/4 लिख देते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है, कि बेसिकली अपने क्या कर रहे हैं, n - 1 -3/4 कर रहे हैं। इट विल मीन सबट्रैक्शन कर रहे हैं, बट हकीकत क्या है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स। तो ये हो जाएगा, तुम डॉट यूज करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ब्रैकेट माइनस के साथ हमेशा याद रखो ब्रैकेट देना है, बस ये रूल समझ लो। फिजिक्स में तुम्हारा वो सब आता है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट सब आएगा। क्रॉस का मतलब अलग है, डॉट का मतलब अलग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/4n + 3/4 इज लेस देन 0। एलसीएम ले लो 4, 100 - 3n + 3 लेस देन 0। नेक्स्ट क्या होगा, 4 कहाँ चला जाएगा, 4 चला जाएगा उस साइड, तो 0 हो जाना है वहां पे। और 100 + 3 हो गया बच्चों 103,
-3n लेस देन 0। अब -3n इज लेस देन -103। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब आएगा। तुम लोग क्या करोगे, माइनस माइनस कैंसिल ऑफ कर तो दोगे, पर प्लीज साइन चेंज करना। साइन चेंज करोगे, माइनस माइनस काट के खुश नहीं होना। क्या लिखेंगे, 3n इज ग्रेटर देन 103। हम लोग रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स साइन विल चेंज। इनइक्वालिटी में तुम 10 में नहीं पढ़ा है सब चीज, लीनियर इनइक्वेशंस में। हाँ वो ठीक है। तुम सीबीएसई में था क्या? ओ तब तुमको नहीं पता होगा ये चीज। ये लेस देन ग्रेटर देन वगैरह जब होता है, वहां पे जब तुमको माइनस दिखेगा ना, मस्ती से माइनस मत काट देना ऐसे ही। माइनस जब कटता है ना, मेक श्योर कि तुम साइन चेंज कर। जब भी ऐसा साइन होता क्यों नंबर टाइप वाला चाहते हैं? नंबर लाइन वाला चैप्टर था आईसीएसई में तुम लोग के। तो अब n आ गया ग्रेटर देन 103/3। तो n इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 34.3 आएगा क्या, 34.3। n इज ग्रेटर देन 34.3। तो आपका आंसर भी 45 तो 34 करेक्ट नेक्स्ट। n बड़ा है 34.3 से, हाँ तो जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा तुम्हारा, 35। सो देयरफॉर n इज 35। इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली, देयरफॉर 35th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। Thirty-fifth term is the first negative term. That's how it goes. भैया वो फर्स्ट फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है क्या? नहीं नहीं, उसको नहीं निकालना है, बस पूछ रहा है विच टर्म इज इट, 35th टर्म है, खत्म। अगर बोलता व्हाट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तब अपने वो प्रॉपर टर्म निकालते, A35 निकालते। यस, आओ अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सम देखे बच्चों। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। बताएंगे तुमको, पहले घर में प्रैक्टिस करो, डाउट होगा तुम्हें को पूछना, ठीक है? अपने आगे बढ़ेंगे अभी, तब तक एक्सपीरियंस तुम लोग को मिल जाएगा। 11 में आओ, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज रियल इमेजिनरी। आओ पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं अपने। 12 + 8i, 10 + 7i, 8 + 6i। ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का दो पार्ट होता है, पहला रियल पार्ट होता है, एंड जो आई वाला पार्ट है वो इमेजिनरी होता है। बोलो व्हाट आर द टू पार्ट्स, वन इज रियल एंड द अदर इज इमेजिनरी। आई वाला पार्ट बताता है कि वो इमेजिनरी है, ठीक है ना? विच टर्म इज रियल, विच टर्म इज इमेजिनरी, वहां तक पहुंचेंगे, पहले ए और डी निकाल लो। ए तो फर्स्ट टर्म रहेगा 12 + 8i, और डी हम लोग निकाल लेंगे सब्ट्रैक्ट करके। 10 + 7i - 12, ठीक है? So this becomes -2 - I। A मिल गया फर्स्ट टर्म एंड D मिल गया कॉमन डिफरेंस। निवेश क्लियर है? सर माइनस से तो बाद में I का वैल्यू होता है √-1, तो -I हो जाएगा -√-1। ठीक है, आओ अब विच टर्म का बात कर रहा है, मतलब an निकालना होगा। लिख लो an इज इक्वल टू a + n-1d। वैल्यूज पुट करते जाओ, यूज ब्रैकेट्स wherever needed।
अब क्या करेंगे इसके बाद? जो जो रियल टर्म्स है उसको साथ में लिख लो। क्या क्या आएगा? 12 माइनस 2n प्लस 2। सिंस दीज डू नॉट कंटेन आई, ये रियल पार्ट हो गया। 12 प्लस 2 क्या हो गया? 14। 14 माइनस 2n, 14 माइनस 2n को मैंने साथ में लिख लिया। और क्या क्या बचा है फिर? 8i माइनस ni प्लस 1i। तो 8i प्लस 1i 9i हो गया, प्लस 9i माइनस ni। तो इसको तरीके से लिख लो बच्चों। एक हो गया 14 माइनस 2n प्लस 9 माइनस n ब्रैकेट में i। कॉमन लिए बेसिकली, ठीक है। मेघा, यहाँ पे रियल पार्ट क्या दिख रहा है तुमको? किधर से कॉमन? कोई सेंस नहीं बनता। कॉमन ले सकता है पर ऐसे ही पढ़ा रहता है। हाँ, क्या बोल रही हो? यस, फर्स्ट पार्ट इज द रियल पार्ट एंड आई बताता है कि उसके पास वाला पार्ट इमेजिनरी है। ठीक है ना, बढ़िया। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ लो, क्या दिया है 11 के ए में। आओ, कम टू ए। विच टर्म इज रियल? नहीं नहीं, वो चीज नहीं है। एन का वैल्यू पता करना है। विच टर्म इज रियल? देखो, अगर अपने को रियल टर्म चाहिए, लिख लो फॉर प्योरली रियल टर्म। फॉर प्योरली रियल टर्म इमेजिनरी पार्ट को हटना पड़ेगा। मतलब बच्चों पता है क्या होगा? ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। एज इन 9 माइनस एन जीरो हो जाएगा। और एन क्या है? 9। प्योरली रियल टर्म का मतलब क्या होता है बताओ? जिसमें इमेजिनरी पार्ट रहेगा ही नहीं। इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा मतलब दिस एंटायर थिंग विल बी जीरो। ये तो नहीं रहेगा ना, एंटायर थिंग विल बी जीरो। मतलब 9 माइनस एन विल बी जीरो। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे। तो एन का वैल्यू क्या आ गया? 9। कुछ नहीं करना कुछ। देयरफॉर नाइन्थ टर्म इज प्योरली रियल। बोले तो उसमें इमेजिनरी पार्ट छू मंतर हो जाता। अब बी में आना। फॉर प्योरली इमेजिनरी टर्म। फॉर प्योरली इमेजिनरी टर्म इस बार अपने को रियल पार्ट को पूरा हटा देना है। मतलब क्या होगा? 14 माइनस 2n इज 0 और 14 इज 2n और n आ गया 7। सो देयरफॉर सेवेंथ टर्म इज प्योरली इमेजिनरी। ऑनलाइन वालों समझ नहीं आया हो तो पूछना। तुम लिख ली पूरा? चलो ओके, नेक्स्ट पेज में आ जाओ। ये पेज हुआ खत्म। ओके ओके, आओ कम टू 13। एवरीबॉडी कम टू क्वेश्चन नंबर 13। If P times the pth term of an AP is Q times the qth term, मैथ्स में कन्वर्ट करते हैं इसको। क्या बोला है? P टाइम्स द pth टर्म। pth समझ में आता है कौन सा टर्म हुआ? जो भी अगर nth टर्म होता तो क्या लिखते? an। अगर pth टर्म बोल रहा तो क्या लिखोगे? ap। p टाइम्स ap मतलब लिख लो p इंटू ap। इज बोला है, इज मतलब क्या हो गया? इक्वल टू। उसके बाद क्या लिखा है? Q टाइम्स द qth टर्म मतलब क्या हो जाएगा? Q इंटू ए क्यू। बिल्कुल, ये अपने को गिवन है। बस हमने इंग्लिश को क्या है मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया। शो दैट, आओ लिख लो, शो दैट
p plus qth term is 0. Show that p plus qth term is 0. तो मैथ्स में कन्वर्ट करके बताओ क्या होगा। तो ये होगा AP plus AQ is equal to 0. क्या बोल रहा है? AP plus AQ is equal to 0. Is he correct? P into AP. क्वेश्चन में बस क्या बोला है? शो दैट व्हाट? शो दैट P plus qth term is 0. तो ये होगा मेघा, ये होगा कि नहीं? इसका फॉर्मूला नहीं, मतलब ये सही है कि नहीं? फॉर्मूला पे लगा लेंगे बाद में। जो मैथ्स में लिखा है डज दे मीन दिस थिंग ओनली? अब इतना बोल रहे तो उन्होंने समझ गया कि नहीं? नो, दे डू नॉट मीन दिस थिंग। इसका मतलब हो गया दो टर्म्स, एक pth टर्म है और एक qth टर्म है। वी सोनली वांट a p प्लस q इज इक्वल टू c। कौन सा टर्म बोला है? नॉट pth टर्म, नॉट qth टर्म, बट व्हाट? p प्लस qth टर्म। ठीक है ना? तो ये ap प्लस q हो जाएगा। शो दैट लिख लो, a p प्लस q इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अपने को क्या 0 प्रूव करना है? अगर फॉर्मूला जानते हो, ए फॉर्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां n के बदले क्या आ रहा है? p प्लस क्यू। तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 था ना, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज 0। अपने को ये प्रूव करना है बच्चों। ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। आओ करते हैं। देयरफॉर P इंटू AP का फॉर्मूला पुट कर दो। an होता तो a प्लस n माइनस 1d होता। AP क्या हो जाएगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q इंटू a। q क्या हो जाएगा? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। बहुत बढ़िया। तुमको वो फॉर्मूला पुट करना है बस। an का फॉर्मूला याद है? a प्लस n माइनस 1d। हाँ हाँ, इसी को लेके सॉल्व करेंगे ना अपने। इसी को सॉल्व करते करते तुम्हारा ये आए। देखो तुम लोग क्या करो, जब हम बोलते ना कुछ भी उस समय सुना करो। हम बताए थे ये चीज कि इसको सॉल्व करते करते ये लेकर आना। जब हम कुछ बोलते उसमें सुना करो अपना, उसमें बुद्धि मत लगाया करो कोई भी, नहीं तो सुन नहीं पाओगे जो ऑलरेडी बता चुके हैं। चलो खोल लो इसको। क्या होगा ये? पी ए प्लस पी माइनस 1d इज क्यू ए प्लस क्यू माइनस 1d। कुछ नहीं किए, बस मल्टीप्लाई किए। और मैं साइड में फॉर माई रेफरेंस अपने डेस्टिनेशन को लिख रहा हूं। मैं ये मेरे को लेके आना है। बोलो तो डेस्टिनेशन को बार बार देखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? यस, हम लोग समझ पाए कैसे वहां तक पहुंचे। देखो डेस्टिनेशन में आरएचएस में क्या दिया है अपने को? 0। तो समहाउ अपने को आरएचएस को 0 बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब है सबको एलएचएस में भेज दो। तो लिख लो पी ए माइनस क्यू ए, ठीक है ना, प्लस पी माइनस 1d माइनस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किए हैं जी, ये दोनों टर्म्स को मैंने वहां भेजा है, दोनों टर्म्स को वहां भेजा है। और जब यहां से वहां जाएगा तो साइन चेंज होगा ही। नेक्स्ट, ओके, वी हैव गॉट सम पार्ट ऑफ द प्रूविंग। अपने को आरएचएस में 0 चाहिए था, अपना आरएचएस में 0 आ गया है। बल्ले बल्ले। अब बस एलएचएस का टेंशन लेना है। भारी टेंशन है भाई। यहां कितने टर्म्स दिख रहे हैं अपने को? 4 टर्म्स दिख रहे हैं। तो मैथ्स का प्रिंसिपल है, इफ यू हैव 4 टर्म्स, दो का कपलिंग करो। यहां पे कपल बना दो, यहां पे कपल बना दो।
ए कॉमन जा रहा है, बिल्कुल सही, लिख लो ए बीइंग कॉमन पी माइनस क्यू प्लस ठीक होगा। यहां पे डी कॉमन जा रहा है, सही जवाब। तो यहां पे ढंग से लिखना, क्या लिखोगे मल्टीप्लाई करके, पी स्क्वायर माइनस पी, प्रेस्टो। अब यहां पे बचा है माइनस क्यू, क्यू माइनस वन, तो माइनस क्यू स्क्वायर लिखना होगा ना। माइनस क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, बढ़िया। अभी भी कहीं पे चार टर्म दिख रहा है क्या? अब दो है, कहीं चार टर्म नहीं दिख रहा? दिख रहा है बाबू, यहां पे चार टर्म दिख रहा है। अगेन यहां पे क्या करना होगा इस बार, दो दो का कपलिंग करेंगे हम लोग। बस कंपैटिबल कपल अपने को चूज करना है, मिलता कहां है? इंस्टाग्राम में तो नहीं मिलेगा। चलो, तो यहां पे कपल का सही चुनाव करेंगे, सारे स्क्वायर वालों को साथ में लिख लो और नॉन स्क्वायर वालों को साथ में लिख लो। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू सी। अब आगे बढ़ते हैं, ए पी माइनस क्यू प्लस डी, कुछ ना कुछ करते जाओ इसमें। यहां पे लग रहा है क्या होगा, यस यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, लिख लो पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू। और यहां पे बच्चों दिया है माइनस पी प्लस क्यू, जो तुम लोगों को कहीं नहीं दिख रहा होगा। माइनस पी प्लस क्यू कहीं नहीं दिख रहा है, रादर क्या दिख रहा है अपने को, पी माइनस क्यू दिख रहा है। तो एक काम करना, यहां से जबरदस्ती माइनस कॉमन ले लो, जबरदस्ती माइनस कॉमन ले लो। पता है इसके अंदर क्या आएगा फिर, पी माइनस क्यू, यस। तो अब क्या बाकी सारे बंधुओं से ये मिल गया है, चलो बढ़िया बात। एकदम आराम से स्टेप्स को आगे बढ़ाओ, क्लियर रहेगा सब। और उसको इस ब्रैकेट से निकाल के बाहर किसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, निकालेंगे। वेरी गुड बॉय। यहां पे कुछ कॉमन जा रहा है, कॉमन जा रहा है क्या, पी माइनस क्यू, बस कॉमन निकाल के बाहर फेंको उसको। एक ये टर्म है, ये टर्म है, कॉमन क्या दिख रहा है, पी माइनस क्यू, बाहर रखो। तो यहां बचेगा P प्लस क्यू माइनस वन। आया है भैया, बहुत कुछ आ गया, बहुत कुछ। हमेशा हमेशा डेस्टिनेशन को देखते जाओ, क्या क्या आया देखो। ए आ गया जी, डी आ गया है जी, और P प्लस क्यू माइनस वन आ गया है। अडल्टरेंट के हिसाब से क्या दिख रहा है यहाँ पे, P माइनस क्यू एक्स्ट्रा दिख रहा है। दिस इज द मिक्सचर पार्ट, रिमूवेबल पार्ट है ये, ऐसे ही काट देंगे, कॉमन लेके हटा दो बस, बिल्कुल सही। P माइनस क्यू कॉमन लेकर हटा दो, अंदर क्या बचेगा, A प्लस P प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0। लो एंड बिहोल्ड, ये वहां चला गया, हो गया छू मंतर, एंड वी गॉट इट गाइस, वी गॉट इट। तो देयरफॉर इसका मतलब हो गया P प्लस क्यूथ टर्म इज 0, P प्लस क्यूथ टर्म इज 0। बाबू ये आया है तुम्हारा, ये आया है अपना, पर क्वेश्चन में तो ये था, अपने तो डायरेक्टली निकाल नहीं सकते ना, ये अपने को पहले ये निकालना पड़ेगा। इसका मतलब होगा वो, इसका मतलब होगा, तुम क्या निकालेगा, मान लो तुम निकालेगा ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए एन 0 है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। टेक एवरीथिंग कॉमन, राइट।
Next, now come to 15. Come to 15, you all. Second term, 31st term, last terms of an AP are this respectively. ठीक है, मैथ्स के लैंग्वेज में लिख लो. सेकेंड टर्म दिया है 31/4. A2 बिल्कुल सही. A2 is 31/4. 31st term is half. A31 हो गया half. एंड लास्ट टर्म है -13/12. क्या लिखेंगे इसको हम लोग? लास्ट टर्म इज -13/12. an -1. लास्ट टर्म L बस L. लास्ट टर्म इज सिंपली L -13/2. बिल्कुल सही ईशान, परफेक्ट. अब क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या निकालना है? बाबू n निकालना है, बस n. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n निकालना है. क्यों यूज होगा -n-1d? तुम पहले समझो बाबू, किस कॉन्टेक्स्ट में वो लिखे थे अपने, क्या किस लिए लिखे थे वो फॉर्मूला? लास्ट से निकालना था कोई टर्म. यहां तुमको बोला है क्या? अगर क्वेश्चन आता कि फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तब अपने वो सब यूज करते. सिर्फ एल देख के वो मत सोचा कर. ठीक है ना? लास्ट टर्म को एन पकड़ के बैठा दे फॉर्मूला में. नहीं ईशान, पहले अर्शल बिल्कुल सही, ए और डी निकालेंगे. एकदम जो नोट्स लिखा है वह लास्ट क्लास में फोकस दो. ए और डी निकालेंगे. दो चीजें निकालनी है, दो इक्वेशन से निकलेगा. लिख लो इसको. A2 का मतलब क्या हो गया? A + 2 - 1d is 31/4. और 4a + 4d is 31. ये आ गया मान लो फर्स्ट इक्वेशन. वो वाला भी जो था ना, a plus जैसे 31st term है तो a plus वही सेम फॉर्मूला यूज होगा. an का ही फॉर्मूला हर जगह यूज होता है. हाँ, पर उसको डायरेक्टली से करते हैं ना. अगर a 30 है तो दैट इज a plus 30d. हाँ सेम चीज लो. नहीं, वो 830 दिया नहीं तुमको ना. तुमको एक A2 दिया, एक A31 दिया है. हाँ, a plus 30d. ना अच्छा वैसे हाँ, वो तो फॉर्मूला ऐसी तो आया तुम्हारा. तुम ऐसे बोल रहे बोला कौन सा हाँ, फॉर्मूला तो बोल रहे हैं? नहीं, डायरेक्टली नहीं करना है. तुमको फॉर्मूला लिख के दिखाना. तुम डायरेक्ट का बात करो ना. तुम बोल रहे एक और फॉर्मूला था ना, एक और फॉर्मूला था ना. तो ये हो गया a + 30d इज हाफ, और 2a + 60d इज 1. लेट दिस बी सेकेंड इक्वेशन. ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है. तुम लोग सॉल्व किया हुआ है लीनियर इक्वेशंस पहले x और y में. एलिमिनेशन यूज कर लेंगे. परफेक्ट. लेट्स यूज एलिमिनेशन. या तो अपने क्या करेंगे, a को सेम करेंगे या तो d को सेम करेंगे. a को सेम करना बेटर होगा, क्योंकि यहाँ 4a है, यहाँ 2 है, a है. सिर्फ नीचे वाले को इंटू 2 करने से काम बन जाएगा. तो देयरफॉर लिख लो 4a + 4d इज 31. एंड नीचे वाले में लिख लो 4a + 120d इज 2. अब आराम से बच्चों सब्ट्रैक्शन कर लेना. हाँ सही से. सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करेंगे. -116. सब्ट्रैक्शन का समझ में आया मतलब क्या है? नीचे साइन चेंज करेंगे. माइनस 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 कैंसिल कर दो इसको. -160 इज 20. 20. 1/4 आ रहा है क्या? d is 29/116.
हाँ, काट के लिख लो d इज इक्वल टू -1/4। याद रखो एपी के सम में अपने को ए और डी पता होना बहुत जरूरी है। ए और डी पता करोगे, नहीं होगा तो इस तरीके से निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब डी मिल गया, क्या करना है अब? या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट करो और ए निकालो, जिसमें भी करो तुम लोग का मर्जी। लिख लो पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, 4a + 4d 31 है ना, 4a + 4d इज 31। बोले तो 4a + 4 इंटू -1/4 इज 31। 4 4 कैंसिल, 4a - 1 is 31। हाँ, a is 8, yes, perfect, perfect, ठीक है। ए मिल चुका है, डी मिल चुका है, मोटा मोटी पकड़ लो सम ही खत्म। अब लास्ट का हमारा फॉर्मूला यूज करके खत्म कर लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, व्हाट डू यू मीन टू से बाय दैट? L minus N। अर्शिल बाबू समझो फॉर्मूला कब यूज होता है, वो फॉर्मूला कब बताए थे तुम लोग को? एंड टर्म से कोई टर्म निकालना है तब यूज करते हैं। सिर्फ एल दिखती माथा में वो मत ख्याल लाओ तुम लोग, गलत चीज है ये और ये यूज कर लिए, अब इसको यूज करना है। बताओ लास्ट टर्म कोई टर्म होता है कि नहीं? लास्ट टर्म में कोई ना कोई टर्म ही होता है। सारे टर्म्स फॉलो करते हैं ए एन को, तो लास्ट टर्म भी फॉलो करेगा ए एन। तो लिख लो नाउ ए एन इज -13/12, -13/2, और a + n-1d इज -13/2। यहां से मजे से n निकाल लो, काम खत्म, मजे से। ये सब में मजा नहीं आएगा तो आगे सब नहीं कर पाएगा फिर, तो हाँ मजे से। चलो सॉल्व कर लो, फाइंड आउट n। प्लस हो जाएगा ठीक है। ये तुम्हारा ये का मतलब क्या है? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1/4 n प्लस 1/4। यस, +1/4। हाँ एलसीएम एलसीएम लो, n निकालो यहां से। भैया 59 है क्या आंसर? लेट्स सी। निवेश हटा किया, करेक्ट आंसर। क्या है? आ गया 59। गुड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नो, प्रैक्टिस यहीं पे होता है वैसे। 8 4 32। चलो बढ़िया, अकाउंट्स नाम का वो स्कूल जो नाम करवा रहे थे पूरा खत्म कर दिया स्कूल। अच्छा है। यहां पे तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बेटर होगा कि यहीं पे ही काट दो ताकि इजी लगे। तो ये हो जाएगा 33 - n
is equal to -26. 33 plus 26 is n, और n आ गया जी 59। मेघा तुम्हारा भी आ गया 59? हम तो माइनस साइन पाएगा। तुम क्या सोच रहे निवेश? हम किया था 1.4 को इधर ले गया और प्लस 13 में 2 कर दिया उसको। सर बोले तो थे एलसीएम एलसीएम लेने बोले थे ना। पहले कर दिया था सर बाद में पास कर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, तो therefore अपने लिख लेंगे therefore there are 59 terms in the AP. Therefore there are 59 terms in the AP. चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बढ़िया सम करेंगे हम लोग। 18 पार्ट बी। आ जाओ, कम टू 18 पार्ट बी। पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। इफ ए बी सी आर द पीटीएथ क्यूटीएथ आरटीएथ टर्म्स ऑफ एन एपी। बस इतना सा पढ़ो और लिखो। क्या है एबीसी अपना? पीटीएथ क्यूटीएथ आरटीएथ टर्म्स। आर क्या है? एक कोई टर्म ही है ये। ए कौन सा टर्म हो गया बताओ? ए क्यूटीएथ टर्म है, पीटीएथ टर्म। तो लिख लो एपी इज इक्वल टू ए। सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो, समझो क्या लिखा हुआ है। पीटीएथ टर्म इज इक्वल टू ए। बी क्या है फिर? क्यूटीएथ टर्म, तो ए क्यू हो जाएगा बी, और सी है आर्थ टर्म, मतलब ए आर हो जाएगा सी। बाबू आर्थ टर्म बोला है ना। अगर 10th टर्म बोलता तो ए 10 लिखते, आर्थ टर्म बोला है तो ए आर लिखेंगे। रिक्वायर्ड टू प्रूव आरटीपी। प्रूव दैट, लिख लो ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस बी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं ना। जैसे हम लोग बी की जगह हम लोग क्यू ए क्यू लिख सकते हैं। यस, दैट माइट बी द फर्स्ट थिंग। अपने सोचेंगे कि भैया ए बी और सी के वैल्यूज हमें पता है, उसी को पुट कर देंगे, पर नहीं, अटक जाओगे उससे अटक जाओगे। के लेके करना है क्या? नहीं ईशान, के लेके नहीं करेंगे बाबू। अपने क्या करना है मैंने बताया हुआ है, हमेशा फॉर्मूला यूज करो। अगर ए एन होता तो क्या लिखते हैं अपने? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए पी है, क्या लिख लेंगे हम लोग? ए प्लस पी माइनस 1 डी। अच्छा नहीं नहीं, इसको ऐसे करना, सुनो, ये ए और फर्स्ट वाले ए में कंफ्यूजन हो जाए। तो लेट्स डू वन थिंग। हम लोग कैपिटल ए मतलब होगा फर्स्ट टर्म, एंड कैपिटल डी मतलब होगा कॉमन डिफरेंस फॉर दिस सम इज इक्वल टू स्मॉल ए। नेक्स्ट यहां पे आओ, ए क्यू इज इक्वल टू बी। क्या लिख लेंगे? कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इज इक्वल टू बी। और लास्टली ए प्लस क्या लिख लेंगे अपने? आर माइनस 1 इंटू कैपिटल डी बच्चों सी हो जाए। निवेश ये समझ में आया? बस अपने ए एन का फॉर्मूला यूज किया। Now what I want you guys to understand is, अच्छा पहले तो इसको 1 2 3 लिख लो। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस, ठीक है। एक अप्रोच हो सकता है कि तुम लोग ये जो ए बी और सी है ये सब के वैल्यूज पुट कर दो, पर उससे बहुत बड़ा हो जाएगा। इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। हो जाएगा पर बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। उससे बढ़िया क्या है समझना, तो बाहर वाला नहीं फॉलो कर रहे अपने, तो अंदर वाले को फॉलो करेंगे। अंदर में क्या दिख रहा है अपने को? Q माइनस आर। यहां पे Q कौन से इक्वेशन में आ रहा है? सेकेंड इक्वेशन में।
और आर किस में आ रहा है, थर्ड इक्वेशन में, है ना। बी माइनस सी भी हो जाएगा। क्यू और आर कौन से इक्वेशंस में आ रहा है, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस में। क्यू और आर के बीच में क्या दिख रहा है, माइनस। इसका मतलब सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को अपने माइनस कर देंगे, उससे क्यू माइनस आर आ जाएगा। फिर अगर यहां प्लस होता ना तो अपने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को क्या करते, प्लस कर देते। आओ लिख लो, सबट्रैक्टिंग 2 and 3। आर माइनस पी सबट्रैक्टिंग 2 and 3, a माइनस ए कट गया, क्या बचेगा, q माइनस 1d माइनस r माइनस 1d इज, अब d कटेगा नहीं, d कॉमन जाएगा। ठीक से माइनस करो, a माइनस ए कट गया, इसको मैंने दिस माइनस दिस किया, और RHS में b माइनस सी। यहां से d यदि कॉमन लेते हो तो q माइनस 1 प्लस नहीं माइनस r प्लस 1 तो प्लस वन माइनस इज b माइनस, ये और ये कैंसिल, तो डी बार d बचा रहेगा, d q माइनस r इज b माइनस। अच्छा d का वैल्यू निकाल लो, चलो फिर d का वैल्यू निकाल लेते हैं, b माइनस सी बाई क्यू माइनस। कर लो फटाफट यहां तक। d का वैल्यू आ गया b माइनस सी बाई क्यू माइनस आर। ये अपने किसको फॉलो करके लाए, वी फॉलोड क्यू माइनस आर। नेक्स्ट अपने क्या कर सकते हैं, अब हम लोग सब बचे सब का मतलब नेक्स्ट किसको करेंगे, आर पी आर माइनस पी को लाने का ट्राई करोगे। कैसे आएगा आर माइनस पी, आर माइनस पी कैसे आ सकते हैं यहां से, सबट्रैक्टिंग सी माइनस ए इक्वेशंस 3 and 1, क्योंकि इसी में आर और पी है ना, सबट्रैक्टिंग 3 and 1। मेघा समझ में आ रहा है, क्योंकि आर तुम्हारे थर्ड इक्वेशन में है, पी तुम्हारे फर्स्ट इक्वेशन में है। आओ चलो माइनस करते हैं इसको फिर, तो ये डी का क्या आएगा फर्स्ट बी माइनस सी बाई क्यू माइनस। डी का आएगा तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए और ए कट जाएगा, क्या रहेगा अपने पास, आर माइनस 1d माइनस पी माइनस 1d इज इक्वल टू सी माइनस ए। प्लीज ए माइनस सी मत कर देना, सब्ट्रैक्टिंग 3 and 1 कर रहे हैं अपने। d कॉमन गया, r माइनस 1 माइनस पी प्लस 1 इज सी माइनस ए, और d r माइनस p इज सी माइनस ए, और d इज c माइनस ए बाई r माइनस p। अब हम लोग ये दोनों को वो करेंगे अब क्या है, यहां तक निकाल लिए हम लोग। अब तुम लोग सोचेगा कि चलो एक काम करते अपने, और किसको निकाल ले, p माइनस क्यू निकाल लेते, दरकार नहीं पड़ी। क्या करेंगे अपने, फॉलो करना, एक d का वैल्यू यहां से आया है, एक d का वैल्यू यहां से आया है, दे आर ऑफ द सेम AP राइट। तो ये दोनों d का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आओ वेरी गुड, तो देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर लिख लो कि b माइनस सी बाई क्यू माइनस आर इज c माइनस ए बाई आर माइनस पी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, b माइनस सी इंटू आर माइनस पी इज q माइनस आर इंटू सी माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। अब तुम लोग कुछ बेवकूफी करेगा, उससे बढ़िया हम लोग पहले किसको ध्यान में रखेंगे, जो प्रूफ करना है उसको। ऑफ कोर्स माथा में फिट कर लो इस चीज को, तुम लोग खोल देगा इसको, फिर आगे बोलेगा भैया नहीं हो पा रहा है कुछ भी। प्लीज अंडरस्टैंड द सिस्टम टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। हमेशा, हमेशा अपने डेस्टिनेशन को एकदम क्लोज टू योर हार्ट रखा करो।
चलो ये प्रूफ करना है अपने को। सबसे पहले तो अपने को आरएचएस में 0 दिख रहा है, इसको वहां ले जाओ। बी माइनस सी आर माइनस पी माइनस R minus P एक क्यू माइनस आर सी माइनस ए इज इक्वल टू सी। विल टेक बेबी स्टेप्स। इसमें से R minus P को ऊपर ही होगा। 0 आ गया। हाँ अब देखो क्या है, जो प्रूफ करना है वहां पे आर माइनस पी इज इंटैक्ट, आर माइनस पी इज इंटैक्ट। तो यहां पे आर माइनस पी को मत खोलना, रादर अपने क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। क्या लिख लेंगे, बी आर माइनस पी माइनस सी आर माइनस पी। ये कर सकते हैं हम लोग। सब में आएंगे, सब में आएंगे, अभी तक यहीं तक बोले ना, यहां तक ये समझ में आया। नेक्स्ट, अब C उससे C अब इस पार्ट में अपने को दिख रहा है Q माइनस आर विल रिमेन इंटैक्ट, तो C माइनस ए को खोलो, माइनस सी क्यू माइनस आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए क्यू माइनस आर इज। दो निकल। जिसको डाउट हो पूछो। अब R कट जाएगा। जो जो आया है उसको ढंग से लिखते हैं। वी हैव गॉट दिस पार्ट, लिख लो यहां पे ए क्यू माइनस आर। चाहिए अपने को बी आर माइनस पी, जी हाँ हमारे पास बी आर माइनस पी भी है, तो क्या लिख लेंगे, प्लस बी आर माइनस पी। अब नेक्स्ट क्या करना होगा, ये वाला टर्म चाहिए पर हमारे पास 2 टर्म्स आया है। एक काम करो, इसको खोल लेंगे हम, लिख लो माइनस सी कॉमन चला जाएगा, तो आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस आर आ जाएगा अपने पास। मैंने माइनस सी यहां पे कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बच्चों, आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस आर, और फिर आर एंड आर गेट्स कैंसिल्ड ऑफ। क्या बोल रहे तुम, ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी माइनस सी माइनस पी क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू सी। आ गया अब, तो हम बोल लिया था, हम क्या किया, माइनस C नहीं लेके हम C लिया था। माइनस सी कॉमन जाता, इससे ले आ गया अब। यहां का माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल दो, माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल दो, तो प्लस हो जाएगा और अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। आ गया सीधे, प्रोसीड करो एकदम सिस्टमैटिकली। मेगा क्लियर है ये, थोड़ा बढ़िया सम था। चलो एक लास्ट सम करेंगे, उससे अपना बिंगो आज का एक्सरसाइज भी होगा। fifth standard when I see letters in maths, when I see letter in maths, ओ अच्छा, 12th standard when I see numbers in maths. 21 में आओ, 21 में मैं वाकिफ कराऊंगा सबको लोगैरिथम से। आओ क्वेश्चन में लिख लो, क्वेश्चन क्या देख लो, इफ ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स शो दैट द सीक्वेंस इज एन एपी। सीक्वेंस लिख लो, log a log a square by b log a cube by b square log a power 4 by b cube comma dot dot dot, show that it is an AP. Also find its general term. Also find its general term.
तो एक और चीज क्या निकालना है अपने को, ए एन निकालना ये जनरेट करना है। है। अच्छा एपी शो करना है, मतलब क्या दिखाना होगा अपने को, एपी को शो, एपी शो करना है, डी शुड बी कांस्टेंट, डी शुड बी कांस्टेंट है ना, डी कॉमन होना चाहिए। तो कुछ नहीं है भाई, अपने इन दोनों को माइनस करेंगे, सेम आना चाहिए, इन दोनों को माइनस करेंगे सेम आना चाहिए, इन दोनों को माइनस करेंगे सेम आना चाहिए। जिन लोगों को लॉगरिथम्स का आइडिया नहीं है, जब मैं डिफरेंशिएशन कराऊंगा आगे तब क्लियर होगा। फिलहाल जो जो मैं लिखाऊंगा समझ लो, लिख लो, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिखाऊंगा, ठीक है ना। आओ लिखो, d इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है ना, क्या लिख लेंगे, log a स्क्वायर बाई b माइनस log a। इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूं। देखो, जब भी log में डिवीजन आता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे क्या होगा, इसको लिख लो log a स्क्वायर माइनस log b माइनस log a, ब्रैकेट में लिख लो log ऑफ m बाई n, मैं प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं, log ऑफ m बाई n, log m माइनस log n हो जाए। देखो वहीं यहां पे पुट हुआ है कि नहीं, है ना, log m बाई n था मान लो, log m बाई n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, ये एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, 2 को सामने घसीट दो तो हो जाएगा 2 इंटू log a माइनस log b माइनस log a। यहां पे मैंने एक दूसरा प्रॉपर्टी यूज किया है, ब्रैकेट में लिख लो log m का पावर अगर n हो, log m का पावर n हो तो पावर कहां जाएगा, फ्रंट में, लिख लो n इंटू log m। अभी अटपटा लगेगा, पहली बार देख रहे हो मोटा मोटी, 9 के बाद और 9 में भी तुम लोग क्या ही देखा हो, सीबीएसई तो देखा ही नहीं था। तुम किस में थी, तो तुम्हारे तो 9 में था ही ये। 2 log a माइनस log a बच्चों आ गया log a माइनस log, तो ये d अभी तक निकला है, ठीक है। अब d किसके बीच में निकालोगे, इसके बीच में निकालेंगे, सेम आना चाहिए। इसका मैं नहीं निकालूंगा, टाइम वेस्ट होगा फालतू का, इसका निकालेंगे d। आओ लिख लो अगेन, अगेन d इज इक्वल टू log a क्यूब बाई b स्क्वायर माइनस log a स्क्वायर बाई b, मैंने थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इसको भी वैसे ही पूरा प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे बच्चों। सबसे पहले पता क्या करना है, log b को लाएंगे, मतलब वो जो डिवीजन वाला फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, log m बाई n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, माइनस के बाद ब्रैकेट में log a स्क्वायर माइनस log b, तो ये हो जाएगा 3 log a माइनस 2 log b माइनस 2 log a प्लस log b, सारे पावर्स नीचे आ जाएंगे ना, तो 3 log a माइनस 2 log a हो गया, और माइनस 2 log b प्लस log b हो जाएगा माइनस log, वाह बढ़िया, तो बढ़िया, यहां भी d सेम आया है, सो देयरफॉर d इज कॉमन, d is common, therefore it is an AP, therefore it is an AP। अर्जुन क्लियर है ये, ठीक है। अब फाइंड द जनरल टर्म,
निकाल लो जनरल टर्म। अब जनरल टर्म के लिए ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, दोनों पता है हमें। सो देयरफॉर ए एन का पहले तो फॉर्मूला लिखा करो, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए क्या होगा पता है? लॉग ए, जी हाँ, प्लस एन माइनस वन इंटू डी को काइंडली ब्रैकेट में लिखना, लॉग ए माइनस लॉग बी। आओ इसको रैप अप करते हैं, थोड़ा लिख लो, थोड़ा खतरनाक बनाएंगे इसको। सो बी वेयर लॉग ए प्लस एन माइनस वन इंटू हो रहा है, log a नहीं log किसको a पता है? ये कम है तो पूरा आंसर फिट करूंगा। नो नो बाबू, ये कैसे टूट के आया होगा? माइनस आया है मतलब डिवीजन में रहा होगा। ये पता क्या हो जाएगा? लिख लो, लॉग ए बाई बी। इसको रैप कर लिया हम लोग। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? लॉग ए बाई बी था तो हम लोग लिख रहे थे लॉग ए माइनस लॉग बी, है ना? अब उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म कर लिए। अब लॉग के सामने कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पक्का वो पावर से आया होगा। तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग ए बाई बी का पावर एन माइनस वन। मान लो अगर पावर एन माइनस वन होता तो सामने घसीटते ना उसको अपने, वही चीज है। अब टाइम फॉर वन मोर फॉर्मूला। देखो माइनस में क्या किए हम लोग? डिवीजन। तो एडिशन में हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन। लिख लो लॉग ए इंटू ए बाई बी का पावर एन माइनस। इसका भी रीजन आएगा, सिंस log m into n is equal to log m plus log n। कौन सी क्लास में आएगा ये logs? ये पूरे साल भर आएगा, पूरे 2 साल आएगा तुम लोग के। अच्छा हाँ, एक चीज हम बनाए थे इस साल। मीन है क्या? नहीं नहीं, मीम देखो, एडीएनसी कंप्लीट लोगैरिथम्स फॉर्मूला। यस, इसका प्रिंट आउट बाद में तुम लोग को देंगे। ये कंप्लीट लोगैरिथम्स फॉर्मूला है जो तुम लोग के 2 साल में काम आए। हम लोग आज क्या क्या फॉर्मूला देखे हैं, देखो इसको भी शेयर करा देते हैं। हाँ, हम लोग क्या क्या देखे आज? एक ये देखे ना फॉर्मूला, लॉग एम इंटू एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम बाई एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन। और एक हमने क्या देखा था? लॉग एम का पावर एन हो तो वो पावर सामने आ जाता है। ठीक है ना? तो इजी है, टेंशन मत लो, जब पूरा तरीके से बताएंगे सब समझ में आ जाएगा। चलो ओके ओके बच्चों, एक्सरसाइज अपना होता है ओवर। Next day, first of all, we'll take the concept of sum of an AP and we'll start the exercise as well. चलो, that's it for today. तुम प्रूफ क्या बोल रहा है? an तो निकालना था अपने को। So what is proof in this case? प्रूफ इसके पहले किए अपने, it is an AP.